नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आपका स्वागत है। मैं हूं गुंजा। यूं तो नारी की प्रगति को हम हर कहीं देख सकते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुलझाया जाना अभी भी बाकी है। कुछ ऐसे मुद्दे जो सारोकार रखती है नारी की प्रगति से। ऐसे ही कुछ बातों को समेट कर हम आपके लिए लाए हैं आदि आबादी की इस कड़ी में। कितना जरूरी है महिलाओं का फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ चलना, इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे समाज सेविका रचना कुमारी से। क्यों लुभा रहा है लड़कियों को मैनेजमेंट का फील्ड, किस तरह दिखाया जा रहा है पेंटिंग के जरिए महिला सशक्तिकरण को, तकनीकी क्षेत्र किस तरह बन रहा है लड़कियों की प्रगति का जरिया, जनरेशन गैप और डिप्रेशन को दूर करने के लिए किस तरह किया जा रहा है प्रयास। लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं और अपने दम से पूरे संसार को जीतना चाहती हैं। यही कारण है कि तकनीकी क्षेत्र भी उनकी प्रगति का एक जरिया बन गया है। निरुपमा राव आज एक जाना पहचाना नाम बन गया है। वो विदेश मंत्रालय की पहली महिला प्रवक्ता रह चुकी हैं और हाल ही में उन्हें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर देश की मिसाइल वुमेन कही जाने वाली टेसी टॉमस को भी कई महत्वपूर्ण मिसाइल का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया है। महिलाओं को दिनों दिन मिल रही ये अपॉर्चुनिटी उनकी लगातार हो रही प्रगति की ओर ही इशारा कर रही है। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आज लड़कियों को इंजीनियरिंग के फील्ड में मिल रही है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी होकर एक नया इतिहास रच रही हैं। It is a white collar job in there more prospects of growth and it's more challenging and also comfortable for the girls. कोई भी फील्ड देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में भी देखें तो ICICI बैंक की जो CEO बनी है नहीं, वो भी लेडी हैं और इसमें काफ़ी सारा स्कोप है। अगर कोई किसी गांव से अगर वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, टीचिंग कर सकते हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स में भी आजकल कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है, तो उसमें हेल्पफुल होता है। कंपनीज़ में जाते हैं तो आज के उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप घर पे ही रहेंगे, बट आप कहीं भी जा सकते हैं। यूं तो आज इंजीनियरिंग की हर ब्रांच को लड़कियां ऑप्ट कर रही हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को वो अपने ज़्यादा अनुकूल मानती हैं। इन फील्ड्स में लगातार बढ़ रही जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया बन रही हैं। आज के दिन वर्ल्ड वाइज जितनी जॉब इंजीनियर्स के लिए हैं, जहाँ तक लड़कियों की बात है, पहले लड़कियों के लिए पढ़ाई के इतने मौके नहीं मिलते थे। अब कॉलेज ज़्यादा खुलने की वजह से, पेरेंट्स पढ़े लिखे होने की वजह से अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को वो भी पढ़ाने में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, इसलिए लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं। 3 एक्सपर्ट्स हमारे को मिनिमम प्रोफेसर लेवल के लेने होते हैं, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस उस सब्जेक्ट में कम से कम 15-20 साल का होता है। वो टीम ही टीचर्स को सिलेक्ट करती है। लड़कियां जो आज हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग में काफ़ी आगे बढ़कर आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडिपेंडेंट बिहेवियर बच्चों में बढ़ रहा है। जो लड़कियां आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, एंड इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड विच दे कैन अडॉप्ट, वेयर देयर स्किल्स आर रियली अपग्रेडेड, जहाँ वो अपनी प्रतिभाओं को बहुत अच्छे से उभार पाती हैं। और इंजीनियरिंग एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जो बच्चों को रियल मायना सिखाती है कि उनको कैसे अपनी नॉलेज को टेक्निकली यूज़ करना है। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल थ्रू इंजीनियरिंग आर क्वाइट बेटर फॉर द गर्ल्स। उनको आप कंपनीज़ में जो जॉब ऑफ़र होती हैं, दे आर अप टू द मार्क ऑफ द लेवल ऑफ देयर क्वालिफ़िकेशन एज वेल एज इट फुलफिल्स देयर ड्रीम्स ऑल्सो। जो उनके सपने हैं उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प कराती हैं। इंजीनियरिंग का कोर्स करने वाली इन लड़कियों को कंप्यूटर के साथ साथ इन मशीनों पर काम करना भी अब मुश्किल नहीं लगता। साथ ही इनकी लगन और मेहनत इस फील्ड में हमेशा उन्हें आगे रखती है। यही वजह है कि इनके प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आती। जो लड़कियां हैं ग्रामीण की, वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़, वेरियस एजुकेशन प्रोग्राम्स उनके लिए डेवलप करते हैं ताकि वो कम से कम आगे आए और बोलना सीखें। क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत लड़कियों के लिए ये है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। कॉलेज ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे आके वो बोलें ताकि उनका पूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके। एक तो पहले के मुकाबले अब लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है,
गवर्नमेंट से भी, पेरेंट्स से भी, एंड स्कूल, जैसे स्कूल्स में फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रेफर की जा रही हैं गर्ल्स के लिए, कॉलेजेस में भी उनको इनक्रेज किया जा रहा है, कोर्सेज़ में भी उनको आगे आने के लिए भी दिया जा रहा है। तो इस वजह से गर्ल्स ज़्यादा सिक्योर भी फील कर रही हैं एंड दे नो देयर कैपेबिलिटीज़। उसकी वजह से उन्हें आगे आने का मौका मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं। लड़कियों को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर लड़की को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका जो एंथुजियाज्म है, तो उसकी जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट के लिए मैं कहूँगा कि जो उसके अंदर टेम्परामेंट है वो एक लड़के से ज़्यादा बर्निंग है, ज़्यादा उसकी एंग्जाइटी है। और क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई रही है, उसके अंदर बड़ी ललक है कि वो भी डेवलप करके वो सब करके देखना चाहती है जो पहले लड़कों की सोसाइटी ने या मेल सोसाइटी ने किया। आज लड़कियों को लगातार मिल रही नई संभावनाएं उन्हें आगे बढ़ाने का काम बखूबी कर रही हैं और इंजीनियरिंग जैसे ये फील्ड उनकी प्रगति का एक अहम जरिया बन रहे हैं। जाहिर है ऐसे में देश की आधी आबादी राष्ट्र को मजबूती देने में अधिक बेहतर ढंग से रोल निभा पाएगी।